तो बात करते हैं 2026 में YouTube से पैसा कमाने की। और एक बात साफ है, अब ये पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। सब कुछ बदल चुका है। जो लोग भी क्रिएटर्स हैं, उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि अब खेल के नए नियम क्या हैं, क्योंकि वो पुराना वाला नक्शा वो अब किसी काम का नहीं। तो सवाल सवाल तो यही उठता है कि क्या अब पैसा कमाना आसान हुआ है? वो 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटों वाली जो मुश्किल चढ़ाई थी ना, अरे हम सब जानते हैं कि वो कितनी कठिन थी। तो क्या अब वो रास्ता सच में बदल गया है? हाँ, कह सकते हैं कि एक नया तेज हाईवे तो बना दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ उस पर कुछ नए स्पीड ब्रेकर और गड्ढे भी हैं। तो चलिए इस नए सफर के मौकों और खतरों दोनों को जरा बारीकी से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की। ये है YouTube का नया 2 टियर पार्टनर प्रोग्राम। मोनेटाइजेशन का वो जो एक ही लंबा चौड़ा रास्ता था ना, अब वो खत्म हो गया है। जी हाँ, 500। बस यही है वो नया मैजिक नंबर जो कमाई का पहला दरवाजा खोलता है। अब सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स पर ही YouTube पार्टनर प्रोग्राम में एंट्री मिल सकती है। इसे कहते हैं टियर 1 या कह लीजिए अर्ली एक्सेस। और यकीन मानिए, ये छोटे क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो ये दो रास्ते असल में दिखते कैसे हैं, जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। देखिए, टियर 1 यानी कि अर्ली एक्सेस के लिए चाहिए 500 सब्सक्राइबर्स और पिछले 1 साल में 3000 घंटे का वॉच टाइम, या फिर पिछले 90 दिनों में 30 लाख शॉर्ट्स व्यूज। वहीं फुल मोनेटाइजेशन जो कि टियर 2 है, उसके लिए टारगेट वही पुराना है, 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम, या फिर 1 करोड़ शॉर्ट व्यूज। अच्छा, तो 500 सब्सक्राइबर्स पे आखिर मिलता क्या है? यहाँ पर खुलता है फैन फंडिंग का दरवाजा। मतलब अब लोग सीधे अपने पसंदीदा क्रिएटर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे? चैनल मेंबरशिप्स के जरिए, सुपर चैट, सुपर थैंक्स और तो और यूट्यूब शॉपिंग के जरिए भी। लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ये एड वाला पैसा नहीं है। वो तो अभी भी टियर 2 में ही अनलॉक होता है। चलिए, हाईवे तो मिल गया, लेकिन अब बात करते हैं जरा ट्रैफिक रूल्स की, क्योंकि चालान भी अब नए हो गए हैं। अब उन पॉलिसीज को समझना होगा जिन्हें नजरअंदाज करना किसी भी चैनल के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम है इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी। ये पुरानी रेपिटेटिव कंटेंट पॉलिसी का ही एक, कह सकते हैं कि ज्यादा सख्त वर्जन है। सीधी भाषा में कहें तो YouTube अब असली ह्यूमन सेंट्रिक कंटेंट चाहता है। मतलब अगर कोई चैनल सिर्फ AI और टेम्पलेट्स के भरोसे चल रहा है और उसमें क्रिएटर की अपनी कोई जान, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, तो वो खतरे में है। तो फिर कौन सा कंटेंट है जो इस रेड जोन में आता है? देखिए, ऐसे AI वीडियो जो सिर्फ AI स्क्रिप्ट, स्टॉक फुटेज और एक रोबोटिक आवाज से मिलकर बने हैं, या फिर ऐसे वीडियो जो एक ही टेम्पलेट पर बने जा रहे हैं, बस कीवर्ड्स बदल दिए गए हैं, या फिर किसी और का कंटेंट उठाया और बिना किसी मजेदार कमेंट्री या अपनी वैल्यू ऐड किए बस अपलोड कर दिया। सावधान, YouTube अब इन चीजों पर बहुत ज्यादा सख्ती कर रहा है। शॉर्ट्स की दुनिया में भी एक जबरदस्त अपडेट है। अब वो 60 सेकंड की जो बाउंड्री थी ना, वो टूट चुकी है। जी हाँ, 3 मिनट तक के वर्टिकल वीडियो भी अब शॉर्ट्स ही माने जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो शॉर्ट्स फीड में नजर आएंगे, शॉर्ट्स रेवेन्यू मॉडल से ही पैसा कमाएंगे, और हाँ, उनके व्यूज भी मोनेटाइजेशन के लिए काउंट होंगे। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा। आखिर ये बनता कैसे है, और ऐसा क्यों होता है कि किसी के 1 लाख व्यूज पर 10,000 रुपये बनते हैं और किसी और के 50,000 रुपये? चलिए इस पूरे गणित को आज डीकोड करते हैं। 2 शब्द हैं जो हर क्रिएटर को थोड़ा बहुत कंफ्यूज करते हैं, CPM और RPM। चलिए इसे हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। CPM वो रेट है जो एक एडवर्टाइजर YouTube को 1000 बार ऐड दिखाने के लिए देता है। ये आपका पैसा नहीं है। RPM वो असली पैसा है जो YouTube अपनी 45% की कटौती करने के बाद आपको 1000 व्यूज के लिए देता है। तो जिस नंबर पर हमें और आपको फोकस करना है वो है RPM। ये स्लाइड बड़े ही शानदार तरीके से दिखाती है कि पैसा हम तक पहुंचता कैसे है। स्टेप 1, एडवर्टाइजर YouTube को पैसे देता है। स्टेप 2, YouTube अपना 45% हिस्सा रख लेता है। और स्टेप 3, जो पैसा बचता है वो क्रिएटर की जेब में आता है, जिसे हम RPM कहते हैं। सिंपल। अब जरा इस स्लाइड को देखिए और समझिए कि टॉपिक चुनना कितना ज्यादा फर्क डालता है। मान लीजिए कि महीने के 1 लाख व्यूज आते हैं। अगर चैनल गेमिंग का है तो शायद कमाई होगी $300 से $700 के बीच।
टेक चैनल है तो $800 से $1200, और अगर फाइनेंस का चैनल है तो यही कमाई $1000 से $1500 तक भी जा सकती है। व्यूज बराबर, मेहनत बराबर, लेकिन कमाई में जमीन आसमान का फर्क है। तो अब इस सारी जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें? अब हम उस खजाने के नक्शे को देखने जा रहे हैं जो ये बताता है कि 2026 में सोना आखिर छिपा कहाँ है। मतलब कौन से निवेश सबसे ज्यादा पैसा दे रहे हैं और कहाँ पर कंपटीशन भी कम है। और ये जो डेटा है ये किसी थियरी पर नहीं बल्कि असली क्रिएटर्स के डैशबोर्ड से लिया गया है। जरा देखिए, धोखे और बदले की कहानियां। इसका आरपीएम देखिए, $12.82, और कंपटीशन बहुत कम। या फिर इंग्लिश लर्निंग पॉडकास्ट, $11.88 का आरपीएम, और यहाँ भी ज्यादा भीड़भाड़ नहीं है। ये वो छुपे हुए मौके हैं जहाँ ज्यादातर लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, असली सफलता सिर्फ सबसे ज्यादा आरपीएम वाले टॉपिक के पीछे भागने में नहीं है। सफलता उस टॉपिक को ढूंढने में है जिसमें आप अपनी ऑडियंस के लिए इतनी वैल्यू बना दें कि कोई और न दे पाए। जब किसी का पैशन और ये डेटा एक साथ मिल जाते हैं, तब जाकर बनता है 2026 में सफलता का असली नक्शा।